नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, एसएससी सीपीओ का सेट 3 यानी 27, आप देख पा रहे हैं 27 जून थर्ड शिफ्ट के मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। आपको इससे पहले दो शिफ्ट का सोल्यूशन मिल गया है। तो पानी पीता हूँ, तब तक आप लोग पेन कॉपी उठा लो और फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं। अपन दोनों के पास टाइम कम है, मेरे पास रिकॉर्ड करने का टाइम कम है, आपके पास सिलेक्शन लेने का टाइम कम है। तो थोड़ा सा जिन लोगों को लगता है कि मैं टाइम थोड़ा कम लगाता हूँ, कुछ लोग पूछते हैं ट्रेन छूट रही है, हाँ छूट रही होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता एग्जाम में आपको 6 साल में क्वेश्चंस करने होते हैं। यू आर गिवन ओनली 1 आवर इन सीजीएल और इन 2 आवर्स इन एसएससी सीपीओ, तो आपको उतने में ही यू हैव टू अटेम्प्ट 200 क्वेश्चंस इन सीपीओ, एंड इफ वी टॉक अबाउट सीजीएल और सीएचएसएल यू हैव टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन इन 1 आवर्स। तो आपको ऐसा नहीं है कि 5000 साल दिए गए हैं कि हड़प्पा से शुरू करो और प्रेजेंट सिविलाइजेशन तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, है ना। तो इसी वजह से थोड़ा स्पीड में करना जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को बजाएंगे और 50 मिनट का टारगेट रखा करो, इससे ज्यादा मेरे पास ना टाइम है ना मैं आपको वो करवा पाऊंगा, मैं बिजी हूँ। हाँ, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला, लिखते चलना, ठीक है, मुझे बाद में ना बताना पड़े या फिर बाद में ना कहना कि नहीं बताया था, क्योंकि ये सीरीज होती है। और अगर ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये सीरीज में हो सकता है किसी प्रश्न को किसी वीडियो में दूसरे मेथड से करवाया हो और दूसरी वीडियो में दूसरे मेथड से, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। हमारा यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इन 4 टाइम्स ऑफ इतना, ये कितना लिखा, 4 टाइम्स ऑफ 525 इंटू 175 डिवाइडेड बाई 525 इंटू 175, कट गया, आंसर 4 आ गया। क्लियर। ये प्रश्न आपको बड़ा सा दिख रहा होगा, इसमें क्या दिया गया कि टेबल पढ़ो उत्तर दो। टेबल में क्या कहा गया मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, और इसका सोल्यूशन वाला पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जा रहा है, तो डाउनलोड कर लेना। अगर जो टेबल है वो दिखाती है नंबर ऑफ स्टूडेंट अलग अलग सिटी में, अलग अलग, मतलब 2020, देखो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर या एकेडमिक ईयर में अलग अलग स्टूडेंट कौन से शहर में कितने हैं ये दिखाया गया। जैसे एमबीए, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमसीए करने वाले टोटल स्टूडेंट इधर, और कौन सी सिटी में कितने, ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं, डी में कितने हैं, ई में कितने हैं, पूछा गया, दिया गया बेसिकली। तो अगर सारी सिटी को एक साथ लें तो आपको बताना है साइंस और एमबीए वालों का डिफरेंस क्या है, सारी सिटी को एक साथ लें, यानी यू हैव टू टेक ए बी सी डी ई टुगेदर। तो आपको डिफरेंस किसका निकालना है, साइंस वालों का, यानी ये साइंस वाला हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एमबीए वाला कहाँ पे है, ये बगल में, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो आपको बस सीधे सीधे 11,200 में से 6960 करना था। अबे कैलकुलेशन ना करनी, 7,000 को घटाओ 11,200 में से 4200, और 40 यहाँ पे ज्यादा घटाया था तो 4240 हो गया। दिख रहा है ना सब कुछ, बहुत सुंदर। देखो एक चीज बताऊं कि सिंप्लीफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी ऑफ द एग्जाम इन विच मैथमेटिक्स इज सिलेबस, मैथमेटिक्स इज इंक्लूडेड इन इट्स सिलेबस। कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथमेटिक्स आता है उसके लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि 5-7 प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन के आते ही आते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थी कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन, आपका कुछ भी, आप इवन हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, हायर एजुकेशन लोगे, मैथमेटिक्स में एमएससी पीएचडी करोगे तो भी कैलकुलेशन की जरूरत होगी। लाइक वी वर इन बीएससी, वहां न्यूमेरिकल एनालिसिस होता था, डेसिमल के 5-5 डिजिट तक कैलकुलेट करना होता था। तो कैलकुलेशन इज द ओनली थिंग जिसके साथ ही आप मैथमेटिक्स में अच्छा कर सकते हो। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती, आपको कॉन्सेप्ट कितना भी आता है, विद इन टाइम नहीं कर पाओगे ना भाई। ठीक है। अब देखो 12 में से 14 घटाएंगे -2, -2 10 में से घटेगा, मतलब 10 में से 2 घटेगा 8, 8 30 में जुड़ेगा 38, 35 में से 38 घटेगा -3। ये सेम वही वाला है कि अलग अलग सिटी में अलग अलग कोर्स कौन कौन कर रहा है। और आपसे कहा कि व्हाट वाज एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस कोर्स इन ऑल द सिटीज ऑल टुगेदर ड्यूरिंग 22 डेज, यानी साइंस कोर्स में जो सारे साइंस कोर्स में एवरेज कितना है ये पूछा गया। तो साइंस कोर्स में टोटल कितना, 11,200, कितनी सिटी में, 1 2 3 4 5, 5 सिटी में मिला के 11,200, तो पर सिटी एवरेज कितना है 11,200 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सिटीज। तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, जी। क्लियर।
एक स्टोर है जिसमें मार्केट प्राइस 82,500 है, इसको हम 79,200 में खरीद सकते हैं, तो डिस्काउंट कितना दिया? 82,500 वाली चीज 79,200 की, यानी कितने का डिस्काउंट? देखो 6,000 इधर और 300 इधर, 6300 का डिस्काउंट कितने पे? 82,500 पे। तो परसेंटेज में निकालने में गुड़े में 100 लगाएंगे, ये दोनों जीरो कट जाएगा। अब किससे कटेगा? 25 से। 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 से काटोगे तो ये गुड़े 4 लिख उठेगा, ये जीरो हट जाएगा। अब देखो 33 का, ये किससे कट जाएगा? 11 तिया 3 11 33, 3 से 21, 21 चौको 84/11, 84/11 कितना हो जाएगा? देखो, अच्छा ये 3,000 है, ठीक है, 3,200, ये 3300 है। अब 33 33 पूरा पूरा कट जाएगा तो 4% आ जाएगा। ठीक है, हमने जब घटाया, मैं इसको 85,500 समझ रहा था, 82,500 है, तो यहाँ पे 3300 हो जाएगा। 3300 बटे 82,500, ये मैं कैलकुलेशन फिर से कर दे रहा हूँ। क्या है? 3300 का डिस्काउंट पड़ा, 3300 बटे 82,500 और गुड़े 100, बस इसी को काटना है। हमने काटा था, ये काट दिया था, तो दो जीरो कट गया था। 25 से काटा था तो ये गुड़े 4 लिखोटा था, इधर 33 लिखोटा था, इधर 33 आ गया था। 33 33 कट के 4%। सिंप्लीफिकेशन, 6 माइनस 4 माइनस 2 प्लस का 2, 4 दूनी 8, 8 से डिवाइड करना है किसमें? इसको सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 1 7, 7 9 में से कटेगा 2 गुड़े में। 38 माइनस माइनस यानी 38 से 44, 44 गुड़े 2 88, यानी 88 में 8 से डिवाइड करना है। आपका आंसर कितना होना चाहिए? फिर से सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन मैं बोल तो रहा हूं कि इसका अगर आपको समझ आ गया ना, मैथमेटिक्स में आप अच्छा कर ही लोगे कहीं ना कहीं से। 9 में 9 को डिवाइड करोगे 1, 81 धन 1 माइनस 9 9 81 प्लस 9 प्लस, यहाँ पे पहुंच चुके हैं 81, ठीक है, माइनस 9 माइनस 81। अब देख लो 81 9 81 9 81 81, आपका उत्तर 1। सिंप्लीफाई करना है, देखो 2 प्लस 1/3, तो 3 दूनी 6, 1 7/3, इतने की वैल्यू कितनी हो गई? 7/3। एक मिनट, इतने की वैल्यू कितनी हो गई? 7/3, यानी हमने लिख दिया 1/7/3, यानी 3/7 हो गया। यानी आप 5 को अगर एक साथ ले लेंगे तो 5 प्लस 3/7 हो जाएगा। 5 प्लस 3/7 को सॉल्व करोगे, 5 7 35, 3 38/7, 38/7 इसकी वैल्यू हो गई। ये 38/7 हो गया। ये 1/, में लिखा है तो 1/, में करोगे तो 7/38, 7/38 के साथ ये वाला एक ले लो, तो 1 प्लस 7/38 यानी कि 45/38 हो गया। 45/38 यानी इतने पूरे की वैल्यू 45/38 हो गई। इतने पूरे की वैल्यू 45/38, ये एक के बटे में लिखा है तो 38/45 हो जाएगा। 38/45, अब इसके साथ ये वाला एक ले लो, तो 1 प्लस 38 45 38 कितना हो गया? 83/45, या एक सही 38/45, जैसा आप लिखना चाहो। क्लियर? फिर से सिंप्लीफिकेशन, 3 5 8, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4, 6 4 10, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 5 10। ये प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न दिख रहा है मुझे। क्योंकि एक आदमी की स्पीड जो है स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है करंट की स्पीड से, यानी कि बोट की स्पीड जो है, स्टिल वाटर यानी कि शांत जल में बोट की स्पीड जो है वो स्ट्रीम की स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है। यानी स्ट्रीम की स्पीड अगर x है तो ये x प्लस 4 है। सिंपल सी बात दी गई। क्योंकि अगर आदमी 10 घंटे लगाता है 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, तो आपको शांत जल में आदमी की चाल बतानी। देखो अगर 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है? बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, यानी 45 किलोमीटर को हम 2x प्लस 4 से जाएंगे, और प्लस 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी 35 किलोमीटर को हम किससे जाएंगे? x प्लस 4 माइनस एक्स से, यानी बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड से, यानी कि 4 से जाएंगे। और ये जो टाइम है वो कितना है? 10 घंटे का। यानी हम कह सकते हैं अगर इसको इधर लाएंगे तो ये आपका हो गया 45/2x+4 बराबर, ये कितना हो जाएगा? 5/4। तो 5 से कटेगा 9, 9 चौको 36, यानी 2x+4 बराबर 36, यानी 2x बराबर 32, यानी x बराबर 16। अब x बराबर 16 आ गया। आदमी की शांत जल में चाल कितनी थी? x+4। यहाँ पे 16 ना मार्क कर देना, यहाँ पे x+4 आपको निकालना था, ये ध्यान रखना, एग्जाम में हम अक्सर गलती कराते हैं। ठीक है, एक एलॉय है ए, एक एलॉय है बी, इसमें लेड और टिन का रेशियो 5:3 है, इसमें 3:1 है। 80 किलोग्राम एलॉय 100 किलोग्राम एलॉय बी को मिलाया जाता है तो आपको नए एलॉय में टिन का अमाउंट बताना है। देखो सब कुछ भूल जाओ, अगर मैं एलॉय ए की बात करूं तो इसमें लेड और टिन का रेशियो, अगर बात करूं लेड की बात करूं और टिन की बात करूं, ए और बी की मैं बात कर लेता हूं। देखो इन एलॉय ए व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेड एंड टिन? 5:3, इसमें 3:1। क्लियर? अब देखो ये कितना लिया गया? 80 किलोग्राम, ये कितना लिया गया? 100 किलोग्राम। देखो अगर जोड़ो 8 रेशियो बराबर 80 तो 1 रेशियो बराबर 10, यानी कि लेड हो गया यहाँ पे 50, टिन हो गया 30। हमें टिन की मात्रा कैलकुलेट करनी है तो हम बस इस पे फोकस करते हैं। सिमिलरली देखो 3 1 4, 3 1 4, 4 रेशियो बराबर 100, यानी 1 रेशियो बराबर 25, तो यहाँ पे एक ही रेशियो टिन था, यानी कि ये 25 हो गया।
यानी यहाँ टिन कितना 25। अब आपको ओवरऑल टिन की मात्रा बतानी थी, यानी इन दोनों को मिलाया जाए अगर तो 180 किलोग्राम में कितना टिन हो जाएगा, 30 + 25 यानी कि 55 किलोग्राम, 55 किलोग्राम। एक इलेक्शन होता है, ए को 27% वोट मिले और बी को इतना वोट मिले। 19% लोगों ने वोट नहीं डाले, 19% लोगों ने अपने वोट ही नहीं डाले, ठीक है। तो कहा क्या, ए द्वारा रिसीव किए गए वोट बताने। देखो आपने कहा 81% ही वोट पड़े, 81% ही वोट पड़े, 81% वोट पड़े। अरे क्योंकि 19% लोग तो वोट ही नहीं देने जाते ना, 81% पड़े। 81% में से 27% एक को मिल गए, यानी दूसरे को कितना मिला होगा, 81 - 27 यानी कि 54%। और वो 54 किसको मिले, बी को। बी का 54% बराबर 1, 25, 982। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है ए द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। बी को कितने मिलते हैं, 54%। बी को कितने मिलते हैं, 54%। 54% बराबर कितना, 1,25,982। ए को कितने मिलते हैं, आपने अभी कहा था 27%। ए को कितने मिलते हैं, 27%। तो अगर 54% बराबर 1,25,982, तो 27% कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी ए बराबर हो जाएगा इसका आधा। 2×6 = 12, 29,901 यानी 62,991 में, 62,991। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 35, ये टच करते हैं एक्सटर्नली। कहा गया लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगी। देखो हमेशा याद रखना, ये है वृत्त एक, ये है वृत्त दूसरा, ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, इनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई। एक बात बताना, पहले तो एक चीज बता दो कि दो वृत्त अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। आप कहेंगे 3। तो मैंने कहा कौन कौन सी, आपने कहा एक ये वाली खींच दूंगा, मतलब दूसरी आप कहते हो दूसरी ये वाली खींच दूंगा और तीसरी ये वाली खींच दूंगा। 3 टेंजेंट खींची जा सकती है। अच्छा अगर दो वृत्त नहीं टच कर रहे हैं तो कितनी, 4। अगर दो वृत्त इंटरनली टच कर रहे हैं तो 1। ये सब मैंने स्टार बैच में बहुत अच्छे से करवाया है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें। अब आपको क्या बताना है, इसकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई, यानी कि यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन, दिस लाइन सेगमेंट। देखो आपको पता है कि अगर दो वृत्त टच कर रहे हो, एक की रेडियस r2 हो, एक की रेडियस r1 हो, ये o1 o2 हो, तो इनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, लिख लेना, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, उभय स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है 2√r1r2। क्यों होती है, आपको पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट में d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे d कितना है मेरे भाई, d मतलब सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे r1 + r2 यानी ये हो जाएगा r1 + r2 का स्क्वायर - r1 - r2 का स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला पहले पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, वही लगा देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 2 × 35 × 25, तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, अरे देखो 35 का 5 निकला और 25 का 5 निकला, या हम 35 का वर्गमूल कह 25 का वर्गमूल कह रहे हैं, 5 निकला है, यहाँ पे बचा 35, यानी कि ये कितना बचा 10, और गुणे 35 का वर्गमूल 6 के करीब होगा, यानी आपका आंसर जो भी होगा वो 60 के करीब होगा, लेकिन 60 से छोटा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 60 से बहुत करीब होगा 65.8। क्योंकि देखो अगर आप कहेंगे कि ये कितना होगा, अगर मैं कहूं कि 5.5 से ज्यादा होगा या कम होगा, आप कहेंगे 5.5 से ज्यादा होगा, क्योंकि 5.5 का स्क्वायर होता है 30.25, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी 5.5 से बड़ी होगी, यानी कि 10 × 5.5, यानी जो भी आंसर होगा 55 से बड़ा, 60 से छोटा होगा। दो सिमिलर ट्राइंगल है XYZ और LMN, इनकी एरिया इतनी इतनी है, XYZ बराबर इतना, तो MN आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स का जो भुजाओं का अनुपात होता है उनकी एरिया के रेशियो का वर्गमूल होता है। यानी मैं कहूँ त्रिभुज XYZ का एरिया बटे में त्रिभुज LMN का एरिया का अगर रेशियो दिया गया है कितना, XYZ का एरिया 16, इसका एरिया 25, तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 4/5, इसका वर्गमूल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यानी इसका वर्गमूल करेंगे यही 4/5 हो जाएगा। तो अगर ये 4/5 इनकी भुजाओं का अनुपात है, तो XYZ की कौन सी भुजा दी गई, 2.4। तो अगर हम इसके लिए मतलब XYZ की YZ अगर ले रहे हैं तो LMN के लिए MN लेना पड़ेगा, यानी कि ये MN हो गया। बस आपको निकालना है, 4 से कटा 0.6, 0.6 × 5 यानी कि MN की वैल्यू 3 हो गई। एक प्रोडक्ट को 10% ट्रेड डिस्काउंट पे कहा गया और कैश डिस्काउंट 10% का, अगर 7290 रुपए का कोई चीज बेचा जाता है तो कितना लिखा गया था, ये पूछा गया। देखो एक बात बताओ, अगर 10% डिस्काउंट का मतलब 9/10 का, फिर दूसरी बात 10% मतलब 9/10 का, यानी कोई चीज 81 में बेची जाती है अगर वो 100 की खरीदी गई, क्लियर, यानी 81 विक्रय मूल्य तब होगा जब 100 की खरीदी गई। यहाँ विक्रय मूल्य 81 ना होकर 7290, यानी कितना गुना, देखो 90 गुना, तो यहाँ पे क्रय मूल्य भी 100 ना हो, मतलब अंकित मूल्य अगर 100 था, 10% का 2 डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब 81 में बिकी, तो यानी 1 = 90, यानी कि हम अंकित मूल्य निकालना था, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा। अब ये ना पूछना ट्रेन छूटी जा रही है, हाँ छूटी जा रही है। ये टेबल जो दिखाता है डिलीवरी पार्टनर दिखाता है जो अलग अलग कंपनी 5 ज्वाइन करते हैं अलग अलग सालों में, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, पिंट्रा में
कितने कितने लोग ज्वाइन करते हैं ये कहा गया। देख रहे हो एसएससी नहीं चाहती कि कोई उन पे कॉपीराइट कर दे, ठीक है, क्योंकि डेटा एसएससी ने गलत दिया। आरटीआई एक्ट में है कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, पढ़ना कभी जब टाइम मिलेगा। देखो, कहा कि अगर अमेजन डिसाइड करती है कि एवरेज सैलरी 21,000 देगी डिलीवरी पार्टनर को और 13.44 करोड़ एलोकेट करती है 2022 में, तो आपको बताना है परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा 21 से 22 में। ठीक है, एक बात बताओ, अगर वो 21,000 एक पार्टनर को देगी 2022 में, पहले 2022 में आते हैं, 2022, ठीक है, 21,000 रुपए वो देगी और टोटल एलोकेट करते हैं 13.44 करोड़। देखो, अगर करोड़ को थाउजेंड में बदलना है तो 4 जीरो से गुणा कर दो, 4 जीरो से गुणा कर दिया, इतना तो इकाई मतलब हजार हो गया, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, और ये अरब, 134400, ये इतना रुपया एलोकेट करती है। ठीक है, अगर कहीं ऐसे लिखा है 134400, तो ये 4 जीरो, मतलब 4 जीरो को अगर हम दाएं से बाएं खिसका देंगे तो करोड़ में बन जाएगा। और अगर करोड़ में बदलना है और करोड़ से थाउजेंड में बदलना है तो 4 जीरो को दाएं साइड में खिसका दो। तो इतना रुपया उसने, इतने थाउजेंड रुपए उसने खर्च करने हैं, और एक डिलीवरी पार्टनर को 21 है, ये भी हजार में, ये भी हजार, यानी 21,000 एक को देगा तो कितना डिलीवरी पार्टनर होंगे। आप कहेंगे अगर इतना रुपया हमें हमें डिलीवरी पार्टनर रखे 21,000 वाले, तो कितने रख सकते हैं, 21 से काटेंगे, 21 छक्के 126, 8 84 2100, यानी 6400 डिलीवरी पार्टनर रखेगी। कौन? अमेजन 6400 डिलीवरी पार्टनर रख सकता है 2022 में। अब अमेजन का कहा गया 2021 से तुलना में 2022 में कितनी बढ़ोतरी है, तो 2021 में कितना था, 2021 में अमेजन में देखो, अमेजन में कितने थे, 5,000, देखो ये थाउजेंड में डेटा दिया गया यहाँ पे, देखो ये थाउजेंड में डेटा, यानी 5,000 थे कोई चीज, अभी 6400 हो गया, यानी कितने की बढ़ोतरी, 1400 की, कितने पे, 5,000 पे, तो कितना परसेंट हो गया, 28%। देखो, समझ आया ना, नहीं समझ आया 10 सेकंड बैक जाना है, प्लेबैक स्पीड कम कर लेना। आगे एक ड्रेनेज टाइल है जो सिलेंड्रिकल सेल की 22 सेंटीमीटर लंबी है, इनसाइड आउटसाइड डायमीटर 8 और 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है क्ले का जो इसको बनाने के लिए लगने वाला। इसको थोड़ा ऐसे बनाए, देखो टाइल, ड्रेनेज टाइल का मतलब क्या होता है, ये इस तरह की टाइल होगी कोई, ठीक है, एक मिनट, सुंदर सा बनाते हैं ना, जब बना ही रहे हैं तब कलाकारी दिखा ही देते हैं, अरे यार नहीं दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह का है। अब ये देखो, आउटर रेडियस इनर रेडियस का क्या मतलब हुआ, ये इस तरह की कुछ होती है, ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसको मिला दो, ये मिलाया, ये मिला, इसके आउटर रेडियस दी गई, यानी कि ये इनर रेडियस हो गई, ये कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर, और यहां से लेके ये कितना है, 14 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर है 14, स्मॉल आर है 8, और आपको हाइट, लंबाई कितनी दी गई, एच कितनी दी गई, 42 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया वॉल्यूम क्या होता है, देखो खोखले वेलन का वॉल्यूम क्या होता है, वैसे वेलन का वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर, खोखले वेलन का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यही हो जाएगी मात्रा। ये क्यों होता है, अगर मान लो ये सॉलिड होता, ये भी सॉलिड होता, ठीक है, तो हम कहते हैं पूरे का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो यही हिस्सा तो निकाला गया है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच निकाला गया, और हमने पाई पाई एच कॉमन ले लिया, तो यही आपका बचेगा। फॉर्मूला कैसे आता है, तो खोखले गोले का वॉल्यूम होता है, खोखले बेलन का वॉल्यूम। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी, हमने कहा 22/7 ले ली। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 14 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 14 चौक 196, मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 में से 64 घटेगा 132, और गुड़े एच कितना है, देखो 42 सेंटीमीटर, तो 7 से कटा है 6, तो 6 दूनी 12 छक्के, अरे यार हमने सही किया, आर स्क्वायर, ये देखो डायमीटर दिए गए हैं 8 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ये गलती ना करना, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ये 7 7 49 माइनस 16, 49 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 33, यहाँ पे 33 लिखा हुआ है, ये समझना, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 33, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 33, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 33, क्योंकि स्मॉल आर कितना है, स्मॉल कैपिटल आर है 7 और स्मॉल आर है 4, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 16 घटाएंगे तो 33 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 22 छक्के 132 गुड़े 33, या हम कह सकते हैं 22 गुड़े 6 गुड़े 33 138, 22 अट्ठे 176 के 6, 8 लाई 17, 22 तिया 66 17, 83 के 3, 22 के 22 8, 22 अट्ठे 176, 8 लाई 17, 22 तिया 66 और 17 83, 22 का 22 8 30, ये कितना हो गया भाई, गलत क्यों हो रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या गलती कर रहे हैं। ड्रेनेज टाइल इज लॉन्ग, ठीक है, एच बराबर हमारा 42 दिया गया है,
22/7, ये हम सही कर रहे हैं। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 16, 49 माइनस 16 कितना होता है 33। अब ये 22/7 गुणे 33 गुणे एच करना था, तो हमने कहा कि यहाँ से 7 से 42 कटा 6 हुआ, 22 गुणे 6 132 और गुणे 33 अगर हम करें तो 33 दूना 66 हासिल आई 6, 33 या 99 6 105 और 33 का नाम 33 43। इधर तो सही हो रहा है, इधर हम क्या गलत कर दे रहे हैं 22 6 3 18 6, अच्छा ये 198 होगा, सॉरी। देख रहे हो कैलकुलेशन, ये मैं एडिट कर सकता हूं बट नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ऐसे हो जाती है जनरली, तो वो नहीं करना है आपको एग्जाम में। देखो मैंने चेक किया, अब यहाँ पे अगर मान लो यही ऑप्शन दिया होता 3036 तो मैं मार्क भी कर देता, ठीक है? तो ये नहीं करना प्लीज, ठीक है? आपको मैक्स कौन सा ट्रू है पूछा गया, ठीक है? अब देखो x बराबर दिया गया, y बराबर दिया गया। अब मैं पहले ही क्वेश्चन पे आता हूँ, y प्लस 2x कर लिया हमने, ठीक है? ये छोड़ो ना, y बराबर रखते हैं हम, ये दाएं पक्ष निकालते हैं, पहले हम LHS की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? नहीं रहने दो, हम क्या काम करते हैं, पहले a बराबर हम 45 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है? a बराबर 45 मानोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 45 प्लस कॉस 45, 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2, यानी x की वैल्यू √2 हो जाएगी। y बराबर sec a प्लस cos a यानी कि √2 प्लस √2 2√2। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, बस समझ लो हो गया। y प्लस 2x यानी कि 2√2 प्लस 2√2, तो LHS हो गया 4√2 और RHS वैल्यू निकालोगे तो एक्स स्क्वायर वाई यानी कि √2 का स्क्वायर 2 इंटू वाई 2√2 यानी 4√2, दोनों बराबर हो गए, बात खत्म हो गई, ठीक है? कहा गया एक आदमी वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है 12 की स्पीड से और 8 की स्पीड से रिटर्न आता है, अगर उसको टोटल टाइम 3 घंटे 45 मिनट, तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो पहले एवरेज स्पीड निकालो। अगर कोई व्यक्ति ए से जाता है और बी से वापस आता है, कोई व्यक्ति ए से गया और बी से वापस आया, कोई व्यक्ति ए से गया और बी से वापस आया, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है, 2ab अपॉन a प्लस बी, पता है ना? ए से गया और बी से वापस आया, 12 से गया 8 से वापस आया, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, 2 गुणे 12 गुणे 8 बटे 12 8 20, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, यानी 48/5 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी एवरेज स्पीड है, ठीक है? उसे टाइम कितना लगा, 3 घंटे 45 मिनट, यानी 3 सही 3/4 घंटे का टाइम लगता है, यानी 15/4 घंटे का उसके पास टाइम लगता है। आपने एक चीज देखना है, यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है 48/5, टाइम कितना लगता है 15/4 घंटे, यानी उसके द्वारा ट्रेवल की गई दूरी डिस्टेंस डी बराबर कितना हो जाएगा 48/5 गुणे 15/4। आपने कहा 4 से कटा है 12, 5 से कटा है 5 या 15, यानी डिस्टेंस कितना हो गया 36। कुल दूरी पूछी गई थी, कुल दूरी पूछी गई थी, यानी कि डिस्टेंस कुल कितना है वो पूछा गया, ठीक है? 18 आदमी किसी कार्य को 96 दिन में कर सकते हैं, कहा गया स्टार्ट करते हैं काम करना, लेकिन 26 दिन बाद 10 और आदमी ज्वाइन कर देते हैं, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? देखो पहले आदमियों की संख्या कितनी थी 18 दिन, 18 वर्कर्स कितने दिन में कर सकते हैं 96 दिन में, लेकिन क्या कहा गया कि 26 दिन बाद, यानी 18 आदमी ने 26 दिन काम कर लिया, 10 और आदमी आ जाते। एक बात बताओ, 18 आदमी 96 दिन में कर सकते थे, 26 दिन उन्होंने कर लिया, यानी अब 18 आदमी के 70 दिन का काम बचा हुआ, ठीक? कहा गया 10 और आदमी आ गए, यानी 18 ना हो के अब 18 से 10 बढ़ गया, यानी कि अब आदमियों की संख्या कितनी है 28। तो मान लेते बचा हुआ कार्य x दिन में होता है, हमने कहा 18 आदमी के 70 दिन का काम 28 आदमी अगर x दिन में करें तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? सॉल्व करो, 14 दूना 28, 14 पंचे 70, 18 पंचे 90/2 यानी कि 45, x बराबर 45 हो गया। तो आपसे कहा गया कार्य कितने दिन में पूरा होगा, 45 दिन में, रिमेनिंग हिस्सा 26 दिन ऑलरेडी हो चुका है, यानी टोटल कितने दिन लगे 26 प्लस 45 71। एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो अपना वस्तुएं जो है वो 20% लॉस पे बेचने का दावा करता है, बट 25% लेस वेट यूज करता है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। देखो समझो, वो 20% कम में बेचता है, 20% कम में बेचता है और 25% कम वजन तौलता है, 25% कम वजन तौलता है। देखो मान लो वो 4 रुपए का 4 किलोग्राम खरीदता है, क्लियर? या ऐसे करो, 5 रुपए का वो 4 किलोग्राम खरीदता है, 5 रुपए का वो 4 किलोग्राम खरीदता है कोई चीज, एग्जाम्पल ले, वो 5 रुपए में न बेच के 4 रुपए में बेचने का दावा करता है और वो 25% कम हो जाए। देखो 20% किसका निकालना आसान था 5, तो हमने कहा 5 रुपए में खरीदता है, वजन कितना के 25% निकालना आसान था 4, हमने कहा 5 रुपए में 4 kg खरीदता है, वो 20% कम में बेचता है यानी 4 रुपए में बेचता है, कितना वजन बेचता है 4 kg से 25% कम यानी 3 kg, यानी वो खरीदता कितने का है 1.25 का, बेचता कितने का 4/3 का, तो फायदा कितने का हुआ है नुकसान, यानी कि 1.33 का बेचता है 1.25 का, तो उसका क्या हो रहा है फायदा, तो जहां पे लॉस है उसको कटा दो,
अब देखो कितना परसेंट का फायदा, 0.125 में खरीद के 133 में बेच रहा है, यानी 8 का फायदा। कितने पे? 125 पे, गुड़े में 100, 25 चौको 100, 25 पंचे 32/5, यानी कि 6.4% के करीब आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 पॉइंट प्रॉफिट में 6.64% देख लो। अब हमने अप्रोक्सीमेशन से करा है। अब ये तो बेसिक मेथड हो गई। अगर आपको ट्रिक से करना है, कैसे करोगे? देखो मेरे भाई समझो, 20% कम में बेचने का वो दावा करता है, कोई बात नहीं। फाल्टी वेट यूज करता है 25%। देखो एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति कहे कि फाल्टी वेट 25% कम का यूज करता है, यानी वो कितने ग्राम की बेईमानी करता है? 250 ग्राम की। कितने ग्राम बेचता होगा? 750 ग्राम। तो अगर ये क्रय मूल्य पे ही बेचता, यानी 20% कम का ना बेचता, क्रय मूल्य पे ही बेचता, तो उसका कितने का फायदा होता? 250 आउट ऑफ 700 गुणे 100, यानी कि 33.33%। 33.33% का उसका यहाँ फायदा हो रहा है, यहाँ 20% का नुकसान, यानी कि 20% और इसका रिजल्टेंट निकाल दो। तो निकाल लो, 20% कम और 33%, तो ये आपका हो जाएगा 20। देखो 33 पॉजिटिव का है, यानी कि x% पॉजिटिव, y% निगेटिव का फायदा सक्सेसिव निकालना है। तो कितना होता है? x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो 33.33 माइनस 20, यानी कि 13.33, और माइनस 33 गुणे 20, ये 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अरे 333, 667 के करीब हो जाएगा। 667 और बटे 100, यानी कि 6.67 घटाना है। तो इसमें से 6.67 घटाओगे, लगभग 6.67 के करीब आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो दूसरी मेथड आपने सीख ली। ट्राइंगल डीईएफ जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर, जी पॉइंट है, मिड पॉइंट है डीई का। तो आपको बताना है एफजी की लंबाई। देखो एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ये मान लो, ओहो ये क्या बन गया, पेंटागन क्यों बनाना है? ठीक है, ये ए डी एफ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख नहीं रहा बट ये है। ठीक है, डी एफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख नहीं रहा बट ये है, मान लेते हैं। ठीक है, किसी ने आज कमेंट किया था, रोहित भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है अलविस भाई। कहा गया कि डी का मिड पॉइंट जो है, डी का मिड पॉइंट क्या है? जी है। ठीक है, आपको एफ जी की लंबाई निकालनी है, यानी आपको मीडियन की लंबाई निकालनी है। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए अगर साइड ए हो तो मीडियन कितनी होती है? √3/2 ए। अब आपने कहा साइड है 12, तो √3/2 गुणे 12। एक ग्रोसर है जो 10 किलोग्राम चावल 700 का खरीदता है, उसने कुछ अमाउंट ट्रांसपोर्टेशन पे और उसके बाद 1400 का इसे बेच देता है। अगर परसेंटेज प्रॉफिट 30% का है, तो आपको बताना है कि ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च। देखो 700 रुपए उसने खरीदा, मान लो x रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया, और ये मतलब उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। उस पर 30% का फायदा लेता है, यानी इसके 13/100 पे 13/10 पे बेचता है, तो उसका 1400 एनसेल्सियस वो, ठीक है 1400। ठीक है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। देखो आप एक काम करो ना, x से काट 13 से काटो, सॉरी ये जीरो हटा के इधर कर दो, यानी 14,000 में 13 से डिवाइड कर, 13 के नाम 13, 1 10, जीरो लगाओ, 100 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, ये 9 90, 13 सत्ते 91, यानी 1077। 700 प्लस x बराबर 1077, यानी x बराबर, अरे इतना तो लगा उसका 13%। तो इसके 13/10 पे बेचता है, क्योंकि 30% का प्रॉफिट लेना है। ये बार ग्राफ जो है वो रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय अलग अलग सालों में कितने होते हैं ये दिखाया गया। अगर परसेंटेज इंक्रीज 2017 से तुलना में 18 में कितना है। देखो 2017 में कितना था, यहाँ पे देखो 400 और 600 के बीच, यानी 500 था। 8 यहाँ पे 1000, 500 से कोई चीज बढ़ के 1000 हो जा रही, यानी कि 2 गुना, यानी 100%। ये तो आपको 1000 सालों से पता है कि x+1/x अगर 2 हो तो x बराबर 1, यानी 1 + 4 5, 1 - 4 -3। कहा कि ए और बी के मार्क्स का रेशियो 3:4 है, बी और सी के मार्क्स का रेशियो 4:5 है। अगर सी और ए के मार्क्स का डिफरेंस 30 है, तो आपको बी का मार्क बताना है। देखो ए बी की बात की गई, ए बी का मार्क का रेशियो 3:4 है, और बी और सी का 4 और 5। देखो जब बी 4 है तो ए 3 है, और बी 4 है तो सी 5 है, यानी इनका रेशियो 3:4 और रेशियो 5। बी के 4 होने पे एक 3 है, एक 5, यानी इनका रेशियो 3:4:5। अब क्या कहा गया? कहा गया कि बी और सी के अंकों का अनुपात छोड़ो, सी और ए के अंकों का अंतर 30 है, सी और ए के अंक का अंतर 2 रेशियो बराबर 30, 2 रेशियो अगर 30 है तो 4 रेशियो बी का मार्क है, यानी 4 रेशियो कितना हो जाएगा 60। ये देखो कहा गया एक इलेक्शन होता है, 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, यानी दिया कितने 90% लोगों ने, 75% इनवैलिड हो गए, यानी कि अब इतने वैलिड वोट है। ठीक है, इतने वैलिड वोट है, 90% -%। कहा गया विनर को टोटल 50% वोट मिलते हैं, टोटल का 50% वोट और 70 वोट। देखो टोटल का 50%, यानी एक 50% पा गया। इतने वोट पड़े, एक 50% पा जाता है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? इतने में से 50% घटा दो, यानी 40% -75। अब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 10% प्लस 75 हो जाएगा। 10% प्लस 75 वोट बराबर दिया गया, कितने वोटों से हारा है? 170, यानी 10% प्लस 75 बराबर 170, 10% बराबर 95, यानी 100% बराबर 950।
टेबल पढ़ो और उत्तर दो। मेरा गला सूख रहा है भाई साहब, ठीक है, पढ़ो और उत्तर दो, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। फटाफट, टाइम नहीं लगाना है। क्या कहा गया, टेबल जो है वो प्रोडक्शन दिखाती है PQRST का 1989 से 94, अलग अलग टाइप के कार है जिनका प्रोडक्शन दिखाती है 1994। अगर किस वर्ष में P और Q प्रकार की कारों का उत्पादन R और S प्रकार की कारों के उत्पादन के बराबर, किस वर्ष में P और Q का सम, P का सम और Q का सम, यानी कि आपको P का सम और Q का सम, P और Q का सम, R और S के सम, 8 16 24 21 4 25 20 10 30 17 6 23 16 4 14 16 10 नहीं बराबर 17 12 29 15 16 31 21 12 33 20 13 33। यहाँ पे देखो P और Q का सम, R और S का सम दोनों बराबर है, बस यही साल 1993 में हो जाएगा। सरफेस एरिया दो स्क्वायर का, देखो सरफेस एरिया का रेशियो कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि R1/R2 का होल स्क्वायर होता है, ये बराबर 9/49 दिया गया। वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, कल वॉल्यूम का रेशियो देके सरफेस एरिया का रेशियो पूछा था, आज ये देखे R1/R2 का होल क्यूब पूछ ले। अगर R1/R2 का स्क्वायर 9/49 है, यानी R1/R2 कितना हो जाएगा 3/7, तो 3/7 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब 27, 7 का क्यूब एक मतलब कहा गया गोले की त्रिज्या अगर 40% बढ़ाई जाती है तो उसका सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², यानी r कितने टाइम्स 2 टाइम्स, यानी 40% का 2 बार सक्सेसिव निकाल लो तो 40 का सक्सेसिव 40 + 40 + 40 × 40/100। 1% ने कुछ धन बैंक में जमा किए सिंपल इंटरेस्ट पे, 20 साल बाद अमाउंट जो है 9 गुना हो जाता है, यानी अगर 100 रुपए जमा किए थे तो 900 हो गया, यानी कितना ब्याज मिला 800। 800 100 का कितना परसेंट है 800%, अरे 8 गुना मतलब 800%, 20 साल में 800%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अरे 800/20 40। तो कहा गया कितने समय में 13 गुना हो जाएगा। अभी बात बताओ 13 गुना के लिए कितना ब्याज चाहिए, अगर 100 रुपए था 13 गुना होने के लिए 1300 होने के लिए 1200 का ब्याज, 1200 मतलब 1200%, 1200%, अगर एक साल में 40%, 1200% के लिए 30 साल, समझ रहे हो ना। देखो 800% पाने के लिए उसे 20 साल लगे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 40 आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 40 है तो 40% की रेट से 1200 प्राप्त करने में कितना टाइम लगेगा, सॉल्व करना है। 4 में 4 का डिवाइड करेंगे 1, 1 गुणे 4 4, 4 - 4 कट गया, 4 के पावर 2 के पावर 2, यानी 4 के पावर 4 आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व करना था, कैसे सॉल्व करोगे, 2 से 1/5 में से 2 घटा दोगे तो यहाँ पे बचेगा 1/5, 1/5 में 5 का गुणा करोगे 1, 1 से 2/5 में डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1/4 धन 2/5 और माइनस 2/3 गुणे 3/5, यानी कि ये कट गया 2/5, 2/5 कट गया। 24 आदमी किसी 90 आइडेंटिकल वाल 25 दिन में बना सकते हैं, यानी M1 कितना है 24, M1 गुणे D1 कितने दिन में बटे कितना कार्य करते हैं 90 आइडेंटिकल वाल, तो कहा गया कितने डेज में, यानी M1 27, 27 आदमी कितने दिन में 162 वाल, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा लिख लो, M1 यानी आदमियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या बटे कितना कार्य किया बराबर दूसरे आदमियों की संख्या दिनों की संख्या बटे कितना कार्य किया। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, हमें D2 निकालना है, 27 से कटेगा या कितना आ जाएगा 6, 6 से 90 कटेगा या कितना हो जाएगा 15, 5 से काटो 3, 5 से काटो 5, 3 से कटा 8, 8 पंचे 40। अब आपसे कहा गया 40, कहा गया बनाने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, हमने क्या गलत किया क्या, कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होगी ये पूछा गया था, हाउ मेनी मोर डेज, यहाँ पे देखना हाउ मेनी मोर डेज, यानी कि 25 दिन पहले लगते थे, अभी कितने दिन लगेंगे 40 दिन, तो यानी कितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, कितने और दिनों, यहाँ हिंदी में सही कर लेना, कितने और दिनों, कितने अतिरिक्त दिनों की संख्या, कितने अतिरिक्त दिन यहाँ पे सही कर लेना, ठीक है। tan थीटा 3/10, अब देखो यहाँ पे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, यानी 1/tan स्क्वायर थीटा लिखा। अगर tan थीटा 3/10 है तो cot थीटा 10/3, 10/3 का स्क्वायर। मीटू एक काम 12 दिन में, टीटू और सोनू एक साथ 2 घंटे में कर सकते हैं, मीटू और सीटू 3 घंटे में कर सकते हैं, तो टीटू अकेले कितनी देर में करेगा, मीटू टीटू सीटू की बात की गई, मीटू 12 घंटे में कर सकता है, हमने लिख दिया, टीटू और सीटू 2 घंटे में, और मीटू मीटू और सीटू 3 घंटे में। देखो मैं इसको एलसीएम लेके नहीं करवाऊंगा, देखो एक बात बताओ, मीटू और सीटू अगर 3 घंटे में कोई कार्य करते हैं और मीटू 12 घंटे में, तो मीटू अगर 1 यूनिट करता है, मतलब मीटू को अगर 4 गुना टाइम लगता है, यानी हम कह सकते हैं कि मीटू और सीटू मिलकर 4 मीटू के बराबर काम करते हैं और उसको 4 गुना टाइम
यानी हम कह सकते हैं कि यहां से हमारा हो गया कि मीटू प्लस सी टू बराबर 4 मीटू, यानी कि सी2 बराबर 3 मीटू। यानी सी2 जो है वो मीटू का 3 गुना काम करता है। तो सी2 कितने दिन में करे, अगर सी टू 3 गुना काम करता है मीटू का, तो मीटू 12 दिन में करता है, तो सी2 कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। अब देखो टी2 और सी2 2 दिन में करते हैं, सी2 4 दिन में अकेले करता है, तो टी2 कितने दिन में करेगा। दो व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर 2 दिन में, एक अकेला 4 दिन में, तो दूसरा व्यक्ति भी 4 दिन में, क्योंकि 4 दिन में वो कर सकता है, 4 दिन में वो, दोनों मिलेंगे तो आधे दिन में हो जाएगा, 2 दिन में। ये जो टेबल है वो टीचर दिखाता है अलग अलग कॉलेजेस में, मेल और फीमेल का परसेंटेज वगैरह दिखाता है। अब इस पे प्रश्न पे आते हैं आपको पढ़ने। कहा कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रेन्ड मेल टीचर इन कॉलेज ए एंड नॉन ट्रेन्ड फीमेल टीचर इन कॉलेज बी। यहाँ पे लिखते हैं क्या निकाल, नॉन ट्रेन्ड मेल टीचर्स इन कॉलेज ए, नॉन ट्रेन्ड प्लस करना है नॉन ट्रेन्ड फीमेल टीचर्स इन कॉलेज बी। अब देखो, हाँ देखो, आपको मेल टीचर पे फोकस करना है कॉलेज ए के लिए, कॉलेज ए में आना है और मेल टीचर पे फोकस। टोटल टीचर मेल कितने हैं, 225। इसमें नॉन ट्रेंड कितने हैं, ट्रेन टीचर 44% है, यानी नॉन ट्रेन 56% है, यानी 225 का 56% इधर। तो आप कहेंगे 225 गुड़े 56 बटे में 100 इधर हो गया, प्लस बी में, बी यहाँ पे है, वेर इज बी, बी इज हियर। बी के नॉन ट्रेंड फीमेल टीचर, फीमेल पे फोकस करना है। बी में टोटल टीचर कितने, 128, 128 फीमेल टीचर है, जिसमें 25% ट्रेंड है, यानी 75% नॉन ट्रेंड। 75% यानी 3/4 हिस्सा, यानी 32 गुड़े 3 यानी 96। अरे 128 गुड़े 3/4, तो 4 से 128 कटेगा 32, 32 गुड़े 3 96। अब इसको सॉल्व करो, 25 से कटेगा 4, 25 से कटेगा 9, 4 से कटेगा 14, 14 9 है 126, यानी 126 इधर और 96 इधर, दोनों मिलके यहाँ का 4 निकालेंगे, इधर 100 कर देंगे, यानी 122 प्लस 100 यानी कि 222। कैलकुलेट हो गया। एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 8% हर साल बढ़ जाती है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है, तो एक साल पहले कितनी थी, यानी कि आपको 108% दिया गया। अगर पिछले साल 100 थी तो अभी 108 हो गई, यानी 108% दिया गया, 100% पूछा गया। अब ये ना कहना ये क्यों नहीं करवाया, रोने लग जाना है, एक प्रश्न छोड़ दिया, हाँ छोड़ दिया, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में एक कोण ए 30 अंश है, सी 60 अंश है, दोनों मिलके 90, यानी बी कोण 90 अंश, ये बी हो गया। बी ए सी अगर ये मानते हैं तो ये वाला हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। छोड़ो ना यार, ए बी बराबर 12 दिया गया, बीसी की वैल्यू बतानी, tan ले लो ना, tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3, ये कितना हो जाएगा, बीसी बटे 12, यानी बीसी 12/√3 यानी 4√3। अरे यार ये क्या दे दिया, छोड़ो ना, ये 12 है, ये 13 है, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी ना। क्या कहा गया, ये 30 अंश 60 अंश क्या मतलब है वे, अगर 30 60 दे दोगे तब तो ये 12 के बाद 5 होगा ही नहीं, 4√3 हो जाएगा ना। ये प्रश्न थोड़ा गलत है। अगर यहाँ पे देखो मेरे भाई, अगर आपको ये देखोगे ऐसे समझो, अगर मैं 30 और 60 दे दिया तब तो ये काम नहीं खत्म हो गया ना, 30 ले लिया, ए भी आपने 12 दे दिया, ए भी 12 दिया, अगर तो आप कहेंगे tan 30 अगर मैं ले लंब बटे आधार, यानी कि बीसी बटे 12 बराबर 1/√3, यानी कि बीसी बराबर 12 बीसी बराबर 12√3 मतलब 12/√3 यानी 4√3 होगा। अब ये आप दे रहे हो 13 12, इसका कोई मतलब ही नहीं समझ आया ना हमें। आई डोंट नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एंगल से क्यों नहीं आ रहा यार, पता नहीं। चलो छोड़ो, ये प्रश्न गलत है। अगर इस डेटा के साथ करोगे, इस डेटा से अगर कोण बी दे दिया होता सीधे तो समझ आता, तो वैसे तो गलत है। tan थीटा बराबर, अब देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे देखो, ये भी cos का लड़का, ये भी cos का लड़का, cos 2 थीटा का ये भी लड़का, ये भी लड़का, दोनों लड़कों को एक साथ, दोनों तो लड़के हैं, यानी लड़के की अगर प्रॉपर्टी पूछा जाए कितने लड़के हैं, तो ये तो अलग बात है, लेकिन अगर पूछा जाए क्या है दोनों लड़के, तो वही मैंने फॉर्मूला, दोनों बराबर ही होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, यानी कि 1 माइनस 7/24 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 7/24 का स्क्वायर, यानी ऊपर हो गया 24 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी 31 गुड़े कितना 17, और नीचे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 25 गुड़े 25। तो ऊपर गुणा कर लो, 17 गुड़े 30 510, और 17 और जोड़ दो 527, और 25 25 625। सॉल्व करना है, 10 में 5 से डिवाइड करोगे 2, 2 गुड़े
दो, चार, चार उड़े 22, 88, 88, 1200। आर ऑफिस 30 मिनट में पहुंचता है और 20 मिनट में वापस आता है। डिस्टेंस उसकी ऑफिस की 12.5, एवरेज स्पीड बता। अगर वो 30 मिनट में पहुंचता है यानी उसकी स्पीड 12.5 किलोमीटर 30 मिनट में, यानी कि उसकी स्पीड 25। अगर 12.5 मिनट 20 मिनट में, यानी 1/3 घंटे में, यानी उसकी स्पीड 12.5 × 3 यानी कि 37.5। यानी जाने की स्पीड ये है, आने की स्पीड ये है। एवरेज स्पीड मैंने क्या बता रखा है, 2ab/a+b। पुट कर दो फटाफट, यानी कि 2 × 25 × 37.5 यानी 75 × 25 हो जाएगा, बटे a+b 35 और 37 और 25 आप कहेंगे 62.5। अब ये पूछना कर 25 से कटा कितना आ गया 2.5, 2.5 से 75 कटेगा 30। अरे देखो 25 से काटे तो 3 आता है, 2.5 से काटेगा 30 हो जाएगा। एक ट्रेन 56 किलोमीटर 35 मिनट में सेम स्पीड से, दूसरी ट्रेन एक सॉरी उसी स्पीड से 720 मीटर कितनी देर में टक्कर। देखो 56 किलोमीटर 35 मिनट में, यानी हम कह सकते हैं 56,000 मीटर। अरे यार 56 किलोमीटर यानी कि 56, 1, 2, 3 ये मीटर हो गया। सेकंड में बदल लो इसको, 35 × 60 लिख लो, सीधी सी बात है। ये काट दो, ये काट दो, ठीक है। 5 से काट सकते हो, काट दो, छोड़ो ऐसे। 35 छक्के कितना हो जाएगा, पहले 5600 लिखो और हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल ले रहे हैं। 35 × 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6×18 और ये 210, ये कट गया। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदल गया, यानी हमारी स्पीड हो गई 560/21। हमें 720 मीटर दूरी जानी, यानी डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 720 मीटर बटे स्पीड, यहाँ पे 560/21, 560 नीचे लिखा, 21 ऊपर लिख दिया, आपका आंसर हो जाएगा। ये कटा, ये कटा, किससे काट सकते हो, 4 से, ये हो गया 18। 8 से वैसे काट सकते थे, 8 से काट दो, 8×9 = 72, 8×7 = 56, 7 से कटा 3, 9×3 = 27 सेकंड। एक रेक्टेंगुलर सीट है मेटल की जो 60 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, यानी लंबाई दी गई और चौड़ाई दी गई। ताकि इक्वल स्क्वायर सीट्स ऑफ 5 सेंटीमीटर काटी गई कॉर्नर से और रिमाइंडर को फोल्ड करके ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया गया वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। देखो देखो ये आपका बॉक्स था, रेक्टेंगुलर था। इसकी लंबाई ये 25 मीटर मान लो थी, 25 सेंटीमीटर, और ये 60 सेंटीमीटर थी। समझिएगा प्रश्न को, ठीक है। क्या कहा कि इक्वल स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से ये 5 सेंटीमीटर निकाल दिया गया, 5×5 का ये निकाल दिया गया, 5×5 का ये निकाल दिया गया, 5×5 का ये निकाल दिया। समझिएगा, निकाल दिया गया। अब देखो हम जब मोड़ेंगे तो हमारा हिस्सा कहां से मुड़ेगा, यहां से। ये वाला हिस्सा यहां से मुड़ जाएगा। मिठाई का डब्बा देखा जो पहले शादियों में बनता था, अगर बहुत अमीर हो गए तो नहीं देखा, मैंने देखा है, गांव में होता था। और ऐसे ऐसे ये यहां से मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ। ये जो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये ऊपर हो जाएगा, ऐसे मोड़ दोगे, ऐसे है ना, ऐसे मुड़ के आ जाए। ऐसे कागज है ना, ऐसे हो जाएगा। कागज देना है एक, तो एक वो A4 साइज पेपर, कोई एक पेपर उठा दो, यही दे दो, ये जो ऊपर रखा हुआ है। दो दो यही दे दो, फाड़ूंगा नहीं। देखो ये है ना आपका, एक मिनट, दिख रहा है ना, ये है आपका पेपर, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे यहां से किनारा निकाल दूं, ये किनारा निकाल दूं, तो मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा। देखो ये कागज है ना, ये ऐसे मुड़ जाएगा। एक मिनट में बताता हूँ करके, देखो ऐसे तो हो जाएगा, दिख रहा है ना साइड से, ऐसे उठेगा, ऐसे। ऐसे अगर मैं इस साइड से मोड़ दूंगा तो ऐसे उठेगा, देखो ऐसे उठ जाएगा, ऐसे, है ना। अगर मैं इस साइड से भी इतना काट दूंगा तो ये ऐसे उठ जाएगा, ऐसे उठ जाएगा ना, 3 साइड से। और ऐसे उठा दूंगा इधर भी इस साइड से, तो ये इस तरह का घनाभाकार मिल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना। तो ये जो ये हिस्सा है, इसकी लंबाई कितनी होगी, जो वर्ग काटा गया था ये वाला इसी के 5 सेंटीमीटर तो होगी। यानी जब हम काटेंगे तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी वो 5-5 सेंटीमीटर। देखो लंबाई 5 सेंटीमीटर इधर कम हुई, 5 सेंटीमीटर इधर। यानी अब इसकी लाल वाले की जो अगर मैं बात करूं, लाल वाले की भी मैं बात करूं इस वाले की, तो ये देखो 5 सेंटीमीटर इधर कम हुई, 5 सेंटीमीटर इधर, यानी इसकी लंबाई 60 से 10 कट कम के 50 हो जाएगी। ऐसे ये 25 था, 5 इधर कम हुई, 5 इधर कम हुई, यानी कि 10 कम होके 25 में से 10 कम होगा 15। और ऊंचाई यानी लंबाई हो गई, जो बॉक्स बना है उसकी लंबाई हो गई 50, चौड़ाई हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई 15, और ऊंचाई जो वर्ग काटा है उसी, ये वाला जो हिस्सा है, यही हिस्सा तो उठता है, यही हिस्सा तो ऐसे उठ जाता है, ऐसे था, ऐसे हो गया, यानी कि ऊंचाई हो गई 5। अब इसका क्या निकालना था, आयतन, तो 50×15×5 यानी 50×75, यानी कि 3750। 5×35 कितना, 375, और गुणे 0 लगा दे। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत होगी।
5×75 कितना होगा? 375। मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। अच्छा प्रश्न। देखो 19 साइन थीटा हमने लिख लिया प्लस 6 कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बटे साइन थीटा और गुणे साइन थीटा। साइन थीटा कट गया, यानी आपको मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है? 19 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। ठीक है, 6 कॉस थीटा। देखो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, अब एक चीज बताओ, एक मिनट, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालती है। अभी ए और बी क्या है? साइन थीटा। अगर आपसे पूछा जाए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बस यहाँ पे पुट करना है फटाफट, ए और बी की वैल्यू आंसर निकाल लेना। ठीक है, बताओ, चलो फटाफट बताओ। अरे अंडर रूट में 361 इधर हो गया, 36 इधर हो गया, 397। अच्छा एक चीज और बताना था, मैं ये देख रहा था कि ट्रिगो में मैंने ये करवाया। हाँ बिल्कुल करवाया, मैक्सिमम मिनिमम ट्रिगो का स्टार बेस की क्लासेस में सर्च करना मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्रिगोनोमेट्री बाय रोहित त्रिपाठी, आपको बहुत डिटेल में मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो 274 और 834 कितना हो जाएगा? 2 8 10, 1000 इधर हो गया और ये कितना हो गया? 1000 और 104 यानी 1104 हो गया। 1104 का अगर मैं करूं 7/4 गुना, यानी 1104 गुणे 7/4, तो मुझे ये पता है कि इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 275। अरे देख, 250 1000 हो जाता है और 26 और यानी कि 276 ये होगा। 276 गुणे 7 नीचे लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है ये 276 गुणे 7 हो गया। हम लिख लेते हैं 92,736 बटे 276 गुणे 7 और धन 513। 7 से काट दो, 7 से कटेगा कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 7 अठे 56। ठीक है, 276 से काटते हैं। 27 पंचे 135, 5 बार नीचे का 4 बार ले जाते हैं। 27 को 108, 1080, 1080 और 24 1104, 1104 यानी कि इधर कितना बचा? 220। ये कितना हो गया? 2208। अगर 276 चौको 1104 होता तो 8 यानी 48 इधर हो गया और 513 इधर यानी 561 हो गया। ठीक है, सेविंग और एक्सपेंडिचर एक फैमिली का दिखाया गया। फैमिली 8,000 रुपए पर महीने अगर सेव करती हो, आपको बताना है टोटल मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। तो एक्सपेंडिचर कितना है? सेविंग कितनी है? सेविंग 60% है। 60 60 डिग्री बराबर 8,000। एक बात बताओ, पूरा ये कितने का है? पूरा पूरा कितने का है? 360 डिग्री, उसमें 60 डिग्री सेविंग, यानी कि खर्चा कितना है? 300 डिग्री। अगर 60 डिग्री बराबर 8,000 तो 300 डिग्री बराबर 60 डिग्री 8,000 तो 300, 5 गुना 40,000। देखो इसमें आपको 2x प्लस 1/2x की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर मैं यहाँ से 16x पावर 4 प्लस 1/16x पावर 4 पता है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कितना? 4x² प्लस 1/4x² कितना हो जाएगा? अगर ए स्क्वायर प्लस 1/a² पता हो तो a प्लस 1/a कितना होता है? अंडर रूट में इतना प्लस 2, 14,159 प्लस 2, 14,161। 14,161 किसका वर्गमूल होता है? तो किसका वर्गमूल नहीं, इसका वर्गमूल क्या होता है? तो देखो 4x² प्लस 1/4x², इसका वर्गमूल कितना होगा? हो गया ना। अब 4x² प्लस 1/4x² पता है तो 2x प्लस 1/2x कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 119 प्लस 2, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेते चलेंगे, यानी कि ये वर्गमूल मुझे इस वजह से याद है, मैंने इतनी बार ये प्रश्न करवा दिया है कि याद हो गया, मतलब ऐसे कैलकुलेशन। 40% ए बराबर 60% ऑफ बी, सब कुछ भूल जाओ। 40 गुणे ए बराबर 60 गुणे बी रखा है, 20 दूनी 20 दिया 60। 2a बराबर 3b, क्या दिया गया? 2a बराबर 3b बराबर 1/6 ऑफ सी। अब आप इसको मान लो एक, या एक नहीं, 2 3 और 6 का एलसीएम मान लो ये 6 है। अब अगर 2a बराबर 6 हो तो a बराबर 3, बी 3b बराबर, मैंने क्या कहा? मैंने कहा 2a बराबर, इस सबको कुछ वैल्यू मान लेते हैं, 2 और 3 यहाँ कोएफिशिएंट तो इनका एलसीएम ले लिया तो उसी के बराबर कर दिया। तो 2a बराबर 6, a बराबर 3, 3b बराबर 6, b बराबर 2 और 6a बराबर c/6 बराबर 6 तो c बराबर 36। इसका रेशियो निकालना, 3:2:36 हो गया। अरे रे 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 रे, एक चीज हमने गलती करी, जब हमने यहाँ पे काटा ये देखो गलती कहाँ करी।
अगर हम यहाँ पे एक चीज करते 1/6 ऑफ सी लिखा हुआ था, अगर ये ना होता, अगर ये ना होता तब तो हम यहाँ से 2a बराबर 3b, 40% ए का इसके बराबर है ना। तो आप ये गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यही होता है, देखो मिसकैलकुलेशन 2 बार कर चुका मैं। 40% ऑफ है यानी कि 2a/5 पूरा पूरा लिखना, क्योंकि सी की भी बात की गई, यहाँ परसेंटेज नहीं है। 60% ऑफ बी यानी कि 3b/5 बराबर c/6, और इसको एलसीएम 6 के बराबर मान लेते हैं, यहां से हमारा निकल जाएगा। यानी ए बराबर कितना हो गया 15, देखो 2a, 2 से 6 कटेगा 3, a/5 बराबर 3 यानी a बराबर 15, 3b/5 बराबर 6 यानी कि b/5 बराबर 2, b बराबर 10 हो गया, और c/6 बराबर यानी c बराबर 15, 10 और 36 हो जाएगा इनका रेशियो। ठीक है, 15, 10 और 36 हो जाएगा। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया किसका? गोले का 4πr²। अगर अर्धगोला होता टोटल सरफेस एरिया 3πr², और कर्व सरफेस एरिया 2πr²। यहाँ पे हमें 4πr², डायमीटर 28, रेडियस 14, यहाँ पे 4 गुणे πr², 4 गुणे 22/7 गुणे रेडियस स्क्वायर 14 गुणे 14, 7 से कटा 2, 4 गुणे 22, पहले ऐसे कर लेना, 22 चौको 88, यानी कि 4 गुणे 88 गुणे 22 चौको 88 का, यहाँ से 2 निकल गया, 7 रखते हैं। ठीक है, यहाँ का 2 मैंने ऐसे लिख दिया, 2 गुणे 7, तो ये 88 गुणे 7 हो गया। अब 88 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 4 गुणे 7 गुणे 80 कितना होता है? 560, और 56 जोड़ना है 616, तो 616 गुणे 4 2464। तो ये थे आपके 50 प्रश्न, जो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। जैन, तो जो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही है सब फॉलो करना है, सब फॉलो करना है। यहाँ पे क्लिक करके मेरे चेहरे पे आपको चैनल को क्या करना है? चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।